स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम डेली आपको जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 50 प्रश्न कराए जाएंगे। और बेटा जितने जीके जीएस के प्रश्न है उनका बहुत ऊंचा लेवल है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो बेटा, ऐसे नहीं है कि वैसे ही झोला छाप जीके जीएस हो। यूपीएससी पीसीएस लेवल के प्रश्न है, आप जब खुद देखोगे तो खुद, ठीक है। तो बेटा आसान प्रश्न क्या तैयार करें, अगर हमें याद करना है राष्ट्रपति, ये याद नहीं करना कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, हमें ये याद करना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका सचिव कौन है। राष्ट्रपति तो बेटा सबको याद होता है, बात सचिव याद करना है। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर बेटा ये प्रश्न आते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जी के अगर जीएस आती है, ठीक है, कोई एग्जाम, फिलहाल एसएससी जीडी हरियाणा पुलिस, अगर चाहें तो आप इसके लिए नोट्स बना सकते हैं। यूपीएसआई वाले बच्चे भी इसके लिए नोट्स बना सकते हैं सीधे सीधे। और बेटा जब तक स्टूडेंट लाइफ है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कोई याद करने का तरीका नहीं है। अगर आप सोचोगे मैं कल करूँगा परसों, अरे कि 7 से 8 मिनट की वीडियो तो सब रही, आप इसको नहीं देख सकते तो आप क्या कर सकते हो। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं है। देखो बेटा यहाँ कम से कम 3 पुस्तक तो याद हो जाएंगे। हर्षवर्धन की कौन कौन सी 3 पुस्तक हैं, तो बेटा देखो ये इसका वैसे तो डी है, हर्षचरित नहीं है, पुस्तक नहीं। जो हर्षचरित है बेटा बाण भट्ट की पुस्तक है। तो आप याद कर लीजिए ये कौन की है, हर्षवर्धन की हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और ये बेटा किसकी है, ये बाण भट्ट की। बाण भट्ट की 3 पुस्तक बहुत चर्चित है। चाहे हम बाण भट्ट का एक नाम याद कर सकते हैं, चहक। वैसे बाण भट्ट है बेटा, मैं एक अलग से बता रहा हूँ। च से बेटा चंडी शतकम, है से हरचरित और कैसे कादम्बरी। ये एग्जामों में बहुत रिपीट प्रश्न हुआ, मैं एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ। हर्षवर्धन की बेटा ये 3 पुस्तक है, ए सी और बी। और बाण भट्ट की भी 3 पुस्तक प्रचलित है, एक तो हरचरित, कादम्बरी। आप लिखना चाहें, मैं कल इन पुस्तकों को सब बच्चों से सुनूंगा, ठीक है। कादम्बरी जब भी कोचिंग आएंगी, हर्षचरित, कादम्बरी और बेटा एक है चंडी शतकम, ठीक है। तो आप समझ गए 6 पॉइंट बन गए, एक प्रश्न से ही 6 प्रश्न बन गए और 6 ही जबरदस्त है। बेटा देखो प्रश्न 2, देखो यूपीएससी लेवल में बेटा ऐसे ही पूछे जाते हैं और यूपीएसआई के भी। यहाँ से देखो हमें हर सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी बेटा ये तो पुस्तक हैं, ग्रंथ हम पुस्तकों कहते हैं, और इनके बेटा ये रचनाकार है, कौन ने कौन सी पुस्तक लिखी है ये। बेटा अगर तुम कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कथा सरित सागर पुस्तक की पक्का पता होना चाहिए कि बहुत जबरदस्त पुस्तक है। ये किसने लिखी, ये लिखी बिल्लड़ ने, ठीक है। और बेटा कीर्ति कौमुदी, बेटा ये भी बहुत एग्जाम में सीधी सीधी बनी है और आज के बाद में याद कर लो कि कौन ने लिखी है, सोमेश्वर ने। और बेटा गॉड बाहो पुस्तक बेटा लिखी है बागपति ने। और मुद्रा राक्षस, 3 पुस्तक तो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। मुद्रा राक्षस कौन ने लिखी है, विशाखा दत्त ने, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, कथा सरित सागर हर बच्चे को याद होनी चाहिए कि दोनों 3 पुस्तक तो बिल्कुल ए बी और डी, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप, ठीक है। कथा सरित कौन ने लिखी, बिल्लड़ ने, आप लिख लीजिए। कीर्ति कौमुदी पुस्तक कौन ने लिखी थी बेटा, सोमेश्वर ने। और मुद्रा राक्षस कौन ने लिखी थी, विशाखा दत्त ने। आप याद कर सकते हो गॉड बाहो बेटा बागपति। तो अगर हम देखो बेटा ये सम्मिलित किस प्रकार से करते हैं, एक विकल्प से हो जाएगा। अगर आपको पता है ना कथा सरित सागर पुस्तक कौन ने लिखी, बिल्लड़ ने लिखी, यानी ए के नीचे 4 आएगी। देखो ए के नीचे 4 ए विकल्प में आ रही, सारी बी में आ रही, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। बेटा ये मैंने कल आपको HW दिया था, तो मैं इसे बेटा बीच में बता दूं, ठीक है। ये हमारे 3 स्टूडेंटों ने इसका सही आंसर बताया था, एक निशा जादौन और एक बेटा बबीता कश्यप और एक स्टूडेंट और है बेटा उमा शंकर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन होता है, ऐसी कौन सी राजधानी जो कर्क रेखा के पास होती है, तो सबसे जो बेटा राजधानी पास है वो झारखंड की राजधानी है रांची। सबसे नजीक शहर कौन सा है, रांची है। चलो फिलहाल हम बात करें तो बेटा हम याद लिख लें, पहले गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल मिला के इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बेटा इस तरह से इस आंसर कौन सा हो जाएगा,
सी मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, गुजरात हो गया एक, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो लिखा हुआ, झारखंड भी है एक बेटा, पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। ठीक है, यानी भारत में जो यवनों ने भारत में आक्रमण करा है, तो वह कौन सी पुस्तक है जो बताती है। तो बेटा सी है गार्गी संहिता। तो आप बिल्कुल याद कर लें, अच्छी पुस्तक है ये सी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर की जीवनी लिखी। जबरदस्त बेटा, और इससे ज़्यादा क्या। ठीक है, अरे बेटा ऐसे क्या करने के, भारत की राजधानी कौन सी है, पाकिस्तान की ये तो बेटा याद होते हैं प्रश्न। ठीक है, तो इन फैक्टों को याद करो, अगर ये आता है तो आपको बोनस प्लस होगा बेटा, और बच्चे इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। सिकंदर की जीवनी लिखी कौन ने लिखी, आज याद कर लो, ओने सिक्रेटिस, यानी ए इसका ठीक हो जाएगा बेटा। 5वां प्रश्न बेटा, चीनी यात्रियों के भारत आगमन का क्रम सुव्यवस्था कीजिए। यानी कह रहा है कि चीनी जो यात्री थे भारत में सबसे पहले कौन आया, तो बेटा उनका क्रम क्या है। ठीक है, तो बेटा अगर देखा जाए सबसे पहले इनमें कौन आया था, फरहान। ठीक है, फरहान के बाद में बेटा कौन आया था, इत्संग। ठीक है, जो फरहान आया था बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और इस संग आया था बेटा हर्षवर्धन के। ठीक है, फिर इसके बाद में आया था हुएली, और फिर बेटा आया था युवान चौंग। ठीक है, तो इस पर हम ये याद कर सकते हैं, सबसे पहले भारत में कौन आया था, फरहान। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आया था, इसिंग। ठीक है, और बेटा तीसरे नंबर पर कौन आया था, हुएली, फिर आया था युवान। तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा सही। छठो, किस ग्रंथ में जल पिलावन की कथा का वर्णन है। बहुत जबरदस्त, कहाँ प्रश्न बेटा तुमने देखो होगा, तो कौन सा ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। सी इसका एकदम ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। और बेटा देखो कल ये प्रश्न भी आया था, जो शतपथ ब्राह्मण है बेटा कौन से जो वेद हैं 4 कौन से का है बेटा, ये आपका यजुर्वेद के समकालीन है। बेटा देखिए, विशुद्ध भगंग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। बेटा ये किस संप्रदाय से, ये हीनयान। ए इसका ठीक हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं बेटा, निम्नलिखित किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कितना जबरदस्त प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो आप सोच लीजिए किसको कहा जाता है, बी सुत्त पिटक को। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बेटा ये है सुत्त पिटक। आप यहाँ से याद कर सकते हो बेटा, ये सबरे हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय का पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम पिटक, प्रहाबिरिमित, यानी ये सब कौन से धर्म से संबंधित हैं, ये सब बौद्ध धर्म से। फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंसाइक्लोपीडिया। 9वें प्रश्न बेटा, कितनी देखो, बौद्ध धर्म कहाँ देखे होंगे बेटा ऐसे प्रश्न आपने। बौद्ध धर्म का विश्वकोश इस ग्रंथ को कहा जाता है, मतलब ये कह रहा हो जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस, मतलब इस ग्रंथ को कहा जाता है। भैया ऐसे कहा जब विश्वकोश भी कहा जाए मैं, तो बेटा वो कौन सा है, बी विश्व शुद्ध मगन। ठीक है, जिसकी जो ही बेटा बी हो जाएगा, विश्व शुद्ध मगन। देखो थोड़ा सा मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ, विश्व शुद्ध ग्रंथ किस समुदाय से संबंधित है कि बेटा हीनयान। ठीक है, हीनयान से संबंधित है। और यहाँ ये पूछ लिया है बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है, बी शुद्ध मगन। बी इसका ठीक हो जाएगा 9वें का। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थल हैं। देखो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन कौन से हड़प्पा स्थल मिले थे। आलमगीर तो बेटा आपने सुना होगा मेरठ में। ठीक है, ये आपको मिला था। बडगाम भी बेटा मिला था, और बेटा रानीगढ़ी नहीं मिली थी, कंफ्यूज मत हो जाना। अम्बेड बेडी भी मिला था। तो बेटा ये 3 हो गए, तो इस तरह से 20 का ठीक हो जाएगा, 1 2 3। ये बेटा आपके लिए HW है। किस ग्रंथ में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। कितने एग्जाम में रिपीट है कोई, अभी कोई पता होना, गूगल पे सर्च कर लेना, तो बेटा आंसर दे देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, बाय बाय।